सीडीएफ बनते ही मुनीर का गेम शुरू। इमरान खान का खेल अब खत्म। क्या इमरान खान का खेल खत्म हो गया है? क्यों असीम मुनीर के सीडीएफ बनते ही पाकिस्तान आर्मी ने एक ऐसा मैसेज जारी किया है जिसे अंतिम संदेश भी कहा जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाक आर्मी ने राष्ट्र सुरक्षा के लिए, देश के लिए खतरा तक बता दिया है। इससे पहले शहबाज शरीफ के सरकार के दो टूक फरमान ने और भी इमरान खान की मुश्किल बढ़ा दी है। इमरान खान से अब उनके बेटे, उनकी बहनें, उनके परिवार का कोई भी मेंबर, उनकी पार्टी पीटीआई का कोई कार्यकर्ता उनसे मुलाकात नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया है। जी हां, शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री ने कहा कि अब जेल के बाहर हर रोज तमाशा नहीं होने दिया जाएगा। तो क्या इमरान खान की अपनी बहन उज़्मा खान से आखिरी मुलाकात हो चुकी है? क्या अब सीडीएफ का पद मिलते ही पाकिस्तान में सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान बन चुके आसिम मुनीर अब इमरान खान का भविष्य तय कर चुके हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और यह वक्त सारी दुनिया का। पाकिस्तान की सेना ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। आसिम मुनीर के चीफ डिफेंस ऑफिसर सीडीएफ बनने के कुछ ही घंटे बाद पाक सेना के प्रवक्ता सामने आए और प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इमरान खान पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा, इमरान खान अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। चौधरी ने चेतावनी दी कि किसी को भी सेना के खिलाफ लोगों को भड़काने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने शुक्रवार को बयान देते हुए कहा कि इमरान खान और उनकी पार्टी ने सेना के खिलाफ बयानबाजी की हदें पार कर दी हैं। उनका यह व्यवहार अब देश की सुरक्षा के लिए सीधे खतरे की स्थिति बन गया है। चौधरी ने इमरान को मानसिक रूप से अस्थिर बताते हुए कहा कि सेना विरोध ही उनकी पूरी राजनीति का केंद्र बन चुका है। इमरान खान पाकिस्तान के विरोधी हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, यह तक कह दिया गया। चौधरी ने कहा कि इमरान खान का अहंकार, उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी है कि वो कहते हैं अगर मैं नहीं तो कोई और भी नहीं। उन्होंने अपने राजनीतिक कदमों में ऐसा रवैया अपनाया है कि विदेशों से पाकिस्तान को आर्थिक दबाव में डालने की अपील वो कर रहे हैं। सेना के प्रवक्ता ने साफ किया कि पाकिस्तान के राजनीतिक लोगों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन उन्हें सेना को अपनी राजनीति में शामिल करने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सेना और आम जनता के बीच किसी भी तरह की दूरी या दरार पैदा नहीं होने दी जाएगी। बाहरी ताकतों से इमरान का संबंध साफ तौर पर पाकिस्तान की सेना ने बता दिया है। जनरल चौधरी ने दावा किया है कि इमरान खान के बयानों के पीछे एक रणनीति है। वो बाहरी तत्वों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। चौधरी ने स्पष्ट किया कि अगर कोई राजनीतिक कारणों से पाकिस्तान की सशस्त्र ताकतों को निशाना बनाता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। उनका यह कहना था कि हर देश में एक सेना होती है, अगर वो आपकी आर्मी नहीं है तो वो आपके दुश्मन की सेना होगी। अगर कोई अपनी सेना और उसके नेतृत्व पर हमला करता है तो सवाल ये उठता है कि क्या वो किसी और सेना के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह से जनरल चौधरी ने यह भी कहा कि इमरान खान की गतिविधियां सिर्फ उनकी राजनीतिक विरोध से ज्यादा हैं, ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने बताया कि सेना और सरकार का काम है कि वो देश और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करें, और चेतावनी भी दी कि कोई भी इमरान खान की तरह देश की आर्मी को और नागरिकों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। इधर राजनीतिक प्रभाव और भविष्य की चिंता सता रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ वहां की आर्मी का यह रुख पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता पर बड़ा असर डाल सकता है। जेल में होने के बावजूद इमरान खान की लोकप्रियता और उनके समर्थकों की संख्या देश की राजनीति में एक बड़ा दबाव बनाती है, और सेना ने संदेश देने की कोशिश की है कि किसी भी कीमत पर वो देश की सुरक्षा और सेना की इज्जत को खतरे में आने नहीं देंगे। ये मैसेज तो मुनीर के सिपहसालार ने दिया। ये शब्द हो सकते हैं उनके सिपहसालार के हों, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे की मंशा, इसके पीछे की नीयत आसिम मुनीर की ही थी। वैसे चौधरी ने कहा है कि देश में किसी भी राजनीतिक नेता को सेना की भूमिका और फैसलों में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान या कोई और व्यक्ति आर्मी के खिलाफ आंदोलन या बयानबाजी करता है तो उसका जवाब तुरंत दिया जाएगा और बहुत ही सख्त दिया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी ये जानकारी दी कि पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के संस्थापक इमरान खान की बहन उज़्मा को अब अदियाला जेल में उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा और हर रोज अब वहां तमाशा नहीं लगेगा।
इस्लामाबाद में कानून मंत्री आजम नजीर तरार के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तब सूचना मंत्री ने रावलपिंडी जेल के बाहर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कसम खाई। मंत्री ने आरोप लगाया कि भारतीय और अफगान मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इमरान खान के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में झूठ फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ एक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इस तरह के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगी और जेल के बाहर किसी भी उकसावे पर तुरंत कार्रवाई करेगी। इस बीच इमरान खान के समर्थकों को भी कड़ी चेतावनी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है और कहा गया है कि जेल के बाहर किसी भी तरह की अराजक गतिविधि या प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और अगर इसमें भी संदेह नहीं होना चाहिए कि जेल के बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो निर्देश सरकार ने जारी किए हैं, अगर इनका कोई पालन नहीं करेगा, कोई भी शांति भंग करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। तरार ने पूर्व प्रधानमंत्री के विरोधी बयान और उनके समर्थकों की गतिविधियों को देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला एक कदम करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पीटीआई नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर झूठी खबरें फैलाई हैं, जिसमें इमरान खान को की सेहत और जेल में उनकी स्थिति के बारे में ये अफवाहें फैलाई गई हैं, यानी कि मौका दूसरे देश को दे दिया गया है पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाने का। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री पर तीखी टिप्पणी भी की गई। सूचना मंत्री ने इमरान खान पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके व्यवहार में चरित्र और स्थिरता की कमी है। तरार ने उल्लेख किया कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे वो कई बार मीडिया में बयान देते थे और धमकाने वाले संकेत देते थे। उन्होंने कहा कि आज भी उनका बयान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में फैल रहा है, जिससे पाकिस्तान की छवि प्रभावित हो रही है। तरार ने कहा कि बैठक का उद्देश्य केवल हालचाल पूछना होना चाहिए, लेकिन पीटीआई के नेता और इमरान खान ने इसे राजनीतिक मंच और विरोध प्रकट करने के अवसर के रूप में बदल दिया। ये बर्दाश्त पाकिस्तान की सरकार के मद्देनजर कतई नहीं किया जाएगा। तो ये दो घटनाक्रम जिस तरह के पाकिस्तान में हुए, एक तरफ पाकिस्तान की सरकार ने परिवार को मिलने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से भी ये बड़ा और कड़ा संदेश दे दिया गया है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में वो अब ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि इमरान खान अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए, अपने राजनीतिक स्टेचर के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो सेना का नाम बदनाम करे। तो ये बयान जिस तरीके से सामने आया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, तो इसको देखकर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि सीडीएफ का जो पद मिला है मुनीर को, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से अब बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं और आगे आने वाले दिनों में भी वो इमरान खान के लिए इसी तरह की कुछ बड़ी रणनीति अपना सकते हैं। और जिस तरह का ये फैसला लिया गया है कि ना तो जेल के अंदर वो कुछ इस तरह के बयान देने में सक्षम हो पाएंगे, ना ही जेल के बाहर उनके समर्थक धरना प्रदर्शन कर पाएंगे, ना ही मुलाकात हो पाएगी, तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भले ही इस बार इमरान खान के परिवार को, उनकी बहन को इमरान से मुलाकात करने का वक्त दे दिया गया हो, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में इमरान खान को उनके परिवार से नाम मिलने की जो फरमान जारी कर दिया गया है, तो कहीं अब ऐसा तो नहीं कि इमरान खान के साथ आगे आने वाले दिनों में कोई अनहोनी होने वाली है। और अगर ये अनहोनी होती है तो क्या इसके बारे में दुनिया को पता चल पाएगा या फिर चुपचाप ही कहीं कोई खेला हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।